हाय एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो, न्यू ब्लॉग, न्यू डे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मेरे जो 2 साल मैंने जो जर्मनी में बिताए हैं, ताकि क्योंकि अभी 4 फरवरी 2024 को मुझे जर्मनी में हो जाएंगे 2 साल। इसका मतलब ये है कि जब से मैं हाउस बिल्डिंग कर रहा हूँ, मेरे हाउस बिल्डिंग में हो जाएंगे 2 साल। और इन 2 सालों का एक्सपीरियंस और क्या चीज़ें मैंने करी, क्या चीज़ें मैंने सीखी और क्या चेंजेस हो गए, क्या बुरी चीज़ें हो गई, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मैं ट्राई करता हूँ कि मैं बहुत सारे हिंदी वर्ड्स यूज़ करूँ, इंग्लिश की तरफ ना जाऊँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन वो सबके मतलब सबके सबके पास पहुंचनी चाहिए। इसी वजह से मैं ट्राई करता हूँ और थोड़ा स्लो बात करने की। थोड़ा बोरिंग लगता है कभी कभार, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है कि ये सब सारी जो इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करता हूँ वो सबके पास पहुँचे, ताकि जो भी इस प्रोग्राम के लिए या फिर जर्मनी आना चाहता है उसकी मदद हो जाए, हेल्प हो जाए, ताकि वो भी उस डिफ़िकल्टीज़ को फेस ना कर पाए। तो स्टार्ट करते हैं। मैं 2022 में जर्मनी में आया था और उस टाइम पे मेरे पास थी सिर्फ जर्मन लैंग्वेज, B1 का सर्टिफिकेट था। और मेरी जो जर्मन है वो उतनी अच्छी नहीं थी, बहुत वर्स थी। मतलब मुझे इतनी सारी चीज़ें समझ में नहीं आती थी, कुछ कुछ वर्ड्स समझ में आते थे अगर, क्योंकि कैसा होता है, अगर आपने B1 भी कर लिया ना तो आपकी जर्मन इतनी अच्छी नहीं होती है। बस आपको वो आप पढ़ते हो तो आपको समझ में आ जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन क्योंकि जब एक्चुअल आप जर्मनी में आते हो तब का इन लोगों का जो एक्सेंट है ना वो बहुत फास्ट बात करते हैं, और फिर वो समझने में और उस वे में फिर हमको रिप्लाई भी देना होता है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। थोड़े टाइम के बाद वो चीज़ें आ जाती है, लेकिन उस मतलब जो फर्स्ट 3 मंथ्स होते हैं ना वो हमेशा से डिफ़िकल्ट होते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे 3 मंथ्स कुछ समझ में नहीं आया जर्मन लैंग्वेज, क्योंकि तब मेरे को इंग्लिश, मतलब ऑब्वियसली इंग्लिश मेरी खुद से, मतलब मुझे ये पता है कि मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है कि ताकि मैं बहुत फ्लुएंटली बात कर सकूं। मैं बात कर सकता हूँ या फिर समझ में आता है सब चीज़ें ऑब्वियसली, लेकिन यहाँ पे यूजुअली इतना कोई इंग्लिश यूज़ नहीं करता। स्पेशली मतलब अभी तो हो गया, बहुत सारे लोग इंग्लिश में बात करते हैं। जगह अगर आप बिग सिटीज़ में जाओ, हैम्बर्ग, बर्लिन, वहाँ पे तो बहुत सारे लोग इंग्लिश में ही बात करते हैं। और जर्मनी भी अभी इंग्लिश की और थोड़ा सा बढ़ रहा है, क्योंकि बहुत सारे जॉब्स अभी इंग्लिश में भी अवेलेबल हो गए, वो सब चीज़ें। लेकिन हाउस बिल्डिंग इंग्लिश में अवेलेबल नहीं है। तो ये सब मतलब ये पॉइंट है। क्योंकि बहुत सारे लोग को ये लगेगा फिर कि हाउस बिल्डिंग इंग्लिश में कर सकते, तो नहीं कर सकते। तो पहले 3 मंथ मतलब फर्स्ट 3 मंथ्स जो थे उसमें क्या हुआ, जब मैं काम पे जाता था और स्कूल में जाता था, तब मैं जब घर पे आता था ना, यहाँ का खाना है ना बिल्कुल डिफ़िकल्ट है, मतलब डिफरेंट है। आई मीन डिफ़िकल्ट नहीं, क्योंकि जर्मन कल्चर और इंडियन कल्चर, इसमें बहुत सारा डिफरेंस है। मतलब ये जैसे कि दो साइड हैं, है ना, प्लेनेट की, तो उसमें बहुत सारा डिफरेंस है, मतलब अभी भी। और मुझे ऑब्वियसली आदत नहीं होती हम लोगों को कि यहाँ के खाने की। हमारा जो बॉडी है, हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो उस तरीके से नहीं बनी ताकि यहाँ का जो खाना है वो हमें सूट हो पाए। तो स्टार्टिंग में बहुत दिक्कतें हुई, तो अभी तो आदत हो गई है, मैं वही चीज़ें हमेशा खाता हूँ, तो अभी तो मतलब सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन तब मेरे को ना उस फूड से ना एनर्जी नहीं मिल रही थी, ताकि मैं वो फूड मतलब कंज्यूम करके फिर काम पे जाओ, तो फिर ये सब चीज़ें मैच करना ना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था। और ये मतलब ये हो गई पर्सनल चीज़ें। आप लैंग्वेज की प्रॉब्लम्स आती है, आपकी पर्सनल जो खाने पीने की वो दिक्कतें आती हैं। काम पे क्या दिक्कतें आती है कि जब आप जर्मन, अगर कोई मतलब बहुत सारे आउटलैंडिश है, मतलब फॉरेन जो दूसरे कंट्रीज के लोग आए हुए हैं, वो अगर आपके कंपनी में काम करते हैं तो सही है, आप इंग्लिश में बात कर लेते हो, या फिर कुछ समझ में नहीं आया तो आप इंग्लिश में बात मतलब पूछ सकते हो उनको, और फिर वो चीज़ें आगे बढ़ती है और धीरे धीरे आपको पता चल जाती है। लेकिन मेरे साथ क्या हुआ, मेरा जो होटल है, मतलब मेरा जो रेस्टोरेंट है, वहाँ पे सारे जर्मन से और मैं अकेला इंडियन, मतलब दूसरे कंट्री का। तो इसकी वजह से
सारे लोग जर्मन में बात कर रहे और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था स्टार्टिंग में। मैं बस मतलब वो एक्शंस पे या फिर कि वो क्या बोलना चाहते हैं उसका वो फिर सोच के वो ऐसे चीज़ें चल रही थी मेरी स्टार्टिंग में। 3 मंथ्स की बात बता रहा हूँ मैं आपको। और बहुत डिफ़िकल्ट था एक्चुअली वो समझना और वो सब चीज़ें हैंडल करना, क्योंकि जैसे कि मैं मतलब स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर में जब मेरे शेफ़ है को वो कुछ बोल देते कि ये कुछ जो वेजिटेबल है वो लाना है, क्योंकि यहाँ के वेजिटेबल्स हर वेजिटेबल का नाम ऑब्वियसली जर्मन में है। तो जो फंक्शन है रेस्टोरेंट का, वो जो सारा रोज का जो काम चलता है वो सारा जर्मन में ही चलता है। तो इसकी वजह से ना वो हर एक चीज़ को क्या बोलते हैं उसको उसको समझना वो बहुत डिफिकल्ट था स्टार्टिंग में। और अभी तो कैसे पता चल गया है कि इसको ये बोलते हैं, या फिर जैसे कि ये पेन है इसको कूली बोलते हैं, तो हम ऐसे डायरेक्टली बता सकते हैं अभी। लेकिन उस टाइम पे ये चीज़ें पता नहीं थी। तो धीरे धीरे वो चीज़ें मुझे पता चली और फिर वो चीज़ें आगे बढ़ी। लेकिन फर्स्ट 3 मंथ्स अगर आपको ऐसा लगता है कि समझ में नहीं आ रहा है और कुछ हो रहा है, तो ये नॉर्मल है, ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था और जो लोग भी स्टार्टिंग में आ रहे हैं ना उनके सबके साथ ये होगा। तो स्टार्टिंग में तो फिर अगर आपको डम फील हो रहा है ना, जैसे कि अगर आपको लग रहा है कि आपको कुछ नहीं आ रहा है, तो स्टार्टिंग में तो ये वैसे लगेगा ही और इसमें कुछ बुरी बात नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे वो चेंज होने वाला है। तो फिर फर्स्ट ईयर में मुझे ऐसा लगता था कि मुझे खुद को कुछ पता नहीं है और मतलब उन लोगों पे मैं लोड बन रहा हूँ। लोड क्या बोलेंगे अभी, जैसे कि उनको समझाने में मुझे बहुत डिफ़िकल्टीज आ रही है, क्योंकि वो चीज़ें समझना मुझे डिफ़िकल्ट हो रहा है और उसी वजह से वो लोग इरिटेट हो रहे हैं, ताकि मैं उनका जो स्टैंडर्ड है उसको मैच नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा मुझे लगता था। तो फिर मैंने वो चीज़ें चेंज करी और फिर मैंने ज़्यादा फोकस डालना स्टार्ट करा। जो चीज़ें मुझे नहीं पता है, जिसके नाम मुझे नहीं पता है, फिर उस पर मैंने फोकस किया और उनको जाना कि इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, वो लोग क्या बोल रहे हैं। और ट्राई करो कि धीरे बात करो ताकि आपको मतलब उनको समझ पाए। उनका जो फेक एक्सेंट है उसको कॉपी मत करो, जैसे कि वो लोग कुछ वर्ड्स है वो जर्मन मतलब उनके स्टाइल में बोलते हैं, तो उसका कोई ज़रूरत है नहीं हमको, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्या है कि आप जो बोल रहे हो वो उनको समझना चाहिए और वो जो लोग बोल रहे हैं वो आपको समझना चाहिए। यही बस मतलब मेन चीज़ है। वो एक्सेंट और ये फेक चीज़ें दिखाना ये इम्पोर्टेंट नहीं है एक्चुअली। तो मैं अभी भी बात कर रहा हूँ ना, अगर मैं जर्मन में भी बात करूँ तो मेरा जो इंडियन एक्सेंट है अपना वही आता है, तो इसमें कोई बुरी बात है नहीं एक्चुअली। क्योंकि अगर आप वो जो चीज़ें वैसे अगर उनको कॉपी करोगे ना, तो फिर आपको इन फ्यूचर दिक्कत आएगी, क्योंकि वो एक एक्टिंग हो जाएगी और एक्टिंग आप बहुत टाइम तक नहीं कर सकते। तो वैसी चीज़ें होती है। तो ट्राई करो बस समझ में आ जाए और फिर वो धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी। और ऐसे में जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो बनाया कि आप ग्रामेटिकली इतना परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। बस फोकस करो कि जो चीज़ें उनको कैसे उनके साथ मैच हो जाए और आप अच्छे से बोल पाओ या फिर समझा पाओ, है ना। और वर्ड्स ज़्यादा से ज़्यादा जान लो कि किस चीज़ को क्या बोलते करके। तो मेरा भी धीरे धीरे वो इम्प्रूव हो गया। और फिर जैसे कि 1 साल ख़त्म हो गया, फिर मेरा स्विशन प्रूफिंग हुआ और यहाँ पे मेरे बहुत सारे दोस्त भी बन गए थे और उनकी वजह से बहुत सारे मतलब जो भी दोस्त थे मेरे वो सारे जर्मन ही है। तो इसी वजह से मेरा जो इम्प्रूवमेंट है वो जल्दी हो गया जर्मन लैंग्वेज का। अभी भी नहीं है, मैं ये नहीं मान रहा कि मैं बहुत फ्लुएंट हो गया हूँ ये सब चीज़ें, लेकिन मैं उस हद तक पहुँच गया हूँ जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ लोगों को, है ना। और जो रिप्लाई दे पाता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या मुझे समझ में नहीं आ रहा है करके। तो ऐसी चीज़ें। फिर उसके बाद मैंने बहुत सारी कंट्रीज़ भी विज़िट करी फर्स्ट ईयर में ही, क्योंकि जब हम जर्मनी आते तो स्टार्टिंग में ऑब्वियसली यूरोप में घूमने का हमारे दिमाग में होता है कि यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे। तो मैंने स्विट्ज़रलैंड, पेरिस, फिर एम्स्टर्डम और हाँ मतलब ये सब चीज़ें विज़िट करी। ऑस्ट्रिया अभी इस ईयर में। तो इससे ना बहुत सारी चीज़ें मुझे पता चली। स्पेन, तो इससे मुझे मतलब जो अलग अलग कल्चर है उनके बारे में पता चला। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मुझे पता चली कि कैसे लोग रहते हैं और फिर क्या उनका लाइफस्टाइल है, कैसे वो सोचते हैं,
तो इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो चीज़ें मुझे बहुत मतलब इन्फॉर्मेटिव लगी और उससे मुझे बहुत सारा नॉलेज मिला। और जैसे कि मैं ये सोचता था कि इंग्लिश बहुत ही जैसे कि मतलब आनी ही चाहिए, अगर वो नहीं आती तो फिर आप बहुत अनएजुकेटेड जैसे हो वैसे है। इंग्लिश आना जरूरी है ऑब्वियसली, अभी तो बहुत इम्पोर्टेंट है इंग्लिश, वो चीज़ें तो है। लेकिन बहुत सारे ऐसे देश हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो बहुत अच्छा कर रहे और उनको इंग्लिश नहीं आती और वो बहुत मतलब जैसे कि हाई लेवल्स की जॉब्स है। और फिर मतलब इंडिया में स्पेशली अगर तुमको इंग्लिश नहीं आती ना तो फिर तुमको जो हायर पोजीशंस है या फिर बहुत सारी जो मैनेजर लेवल की पोजीशंस है वो नहीं मिलती है। लेकिन मैंने यूरोप में देखा है बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि स्पेन में हो गया, जैसे कि जर्मनी में हो गया, उनको इंग्लिश नहीं आती है बहुत सारे लोगों को, फिर भी वो हायर पोजीशंस पे है। तो ऐसी चीज़ें होती है। आप ये मत सोचो कि स्पेसिफिक चीज़ें आने से ही आपको अच्छा जॉब या फिर अच्छी चीज़ें मिलेंगी। आप बस आपका जो टैलेंट है और आपके जो चीज़ें आपको पता है, आपका जो स्किल है उस पर कॉन्फिडेंट रहो और फिर वो उसको ही बेहतर करते जाओ, फिर आपको चीज़ें अपने आप मिलती जाएगी। ऐसा मुझे लगता है जो मैंने ऑब्जर्व किया वैसे। और ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें देख ली कि कैसे जो अलग देश है वो उनका क्या कल्चर है वो सब चीज़ें। और उसके बाद फिर मेरा स्विशन परफॉर्म हुआ था। जो भी लोग हाउस बिल्डिंग के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर हाउस बिल्डिंग करते हैं उनको पता होगा कि स्विशन परफॉर्म क्या चीज़ होती है। उसमें मैं पास हो गया, फिर मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ा और मैं भी काम पे भी ज़्यादा फोकस हो गया था। मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चल गई फिर जैसे स्विशन परफॉर्म हुआ वैसे। और जो 2023 था ना जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट करा, फिर यूट्यूब में मतलब बहुत सारे अभी 200 वीडियोस ऑलमोस्ट बन चुके हैं। तब उस यूट्यूब से एक्चुअली बहुत सारा कॉन्फिडेंस आया मुझे। और यूट्यूब स्टार्ट करने का रीज़न यही था कि यहाँ पे ना बहुत अकेला फील होता है आपको और इतने दोस्त मतलब हैं मतलब होते नहीं है यहाँ पे, बहुत जो भी है वो बिज़ी होते काम में, तो फिर और वेदर की वजह से आपको बहुत लो फील होता है। तब मैंने यूट्यूब स्टार्ट करा था ताकि मैं इन्फॉर्मेशन मेरी जो है वो शेयर कर पाऊँ जो भी हाउस बिल्डिंग करना चाहते हैं उनके साथ और जो जर्मन लैंग्वेज कर रहे हैं उनके साथ। और फिर वो धीरे धीरे चीज़ें थोड़ी एक्साइटिंग बनती गई और फिर मैंने बहुत सारे वीडियोज़, इसमें मैं थोड़ा बिजी हो गया फिर। और इसमें ही मेरा ये साल एक्चुअली उसमें ही चला गया, यूट्यूब और मेरा जो एग्ज़ाम था उसमें। और फिर अभी तो मेरे बहुत सारे मतलब 2-3 इंडियंस फ्रेंड भी यहाँ पे आ गए तो अभी और मज़ा आ रहा है। तो 2 साल एक्चुअली बहुत मतलब फास्ट चले गए, जल्दी निकल गए, लेकिन चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट थी, वो सरवाइव हो गई। तो आपको बस ऐसा नहीं सोचना फर्स्ट 3-6 मंथ्स में अगर आपको कुछ बैड एक्सपीरियंस आ रहा है और फिर उससे आप ये मत करो कि छोड़ देना है या फिर वापस इंडिया जाना है, ऐसे मत सोचो। बस उन चीज़ों को बेहतर कैसे आप कर सकते हो और उसमें क्या चेंज ला सकते हो उस पर फोकस करो, तो आपको बहुत सारी चीज़ों को इन फ्यूचर एक्सपीरियंस या फिर एक्सप्लोर करने को भी मिलेगी अगर आप वो फेज़ है वो अगर निकाल लेते हो तो। लेकिन उसमें आपको कुछ बुरी चीज़ें, जैसे कि बुरी चीज़ें मतलब जो भी आपको अगर किसी किसी चीज़ों की आदत नहीं डालनी जिससे आपकी हाउस बिल्डिंग को इफेक्ट करे और फिर आपके एजुकेशन को इफेक्ट करे। ट्राई करो, ट्राई करने में कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मैंने लास्ट के वीडियोस में भी बताया ये। तो यही था और बहुत चीज़ें मैंने सीखी हैं, जैसे कि यहाँ के लोग कैसे हैं या फिर वो कैसे बात करते हैं। क्योंकि जर्मन्स के साथ बॉन्ड बनाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है और जर्मन्स फ्रेंड्स बनाना बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत सारे लोग बोलते हैं। एक्चुअल में वो किसी हद तक ट्रू भी है। मेरे बहुत सारे जर्मन दोस्त हैं, उन लोगों के साथ मैं रोज़ नहीं जा सकता, बस कभी कभार ही जा सकते हैं। तो क्योंकि वैसा है, इनका कल्चर है वैसे, तो उनको हमको भी वही फेस करना पड़ता है। लेकिन मैंने साथ में ऐसा नहीं किया कि अगर अभी मैं जर्मनी आ गया हूँ तो सारी चीज़ें भूल जाओ और फिर जर्मन ऐसे ही कर। मेरा जो अपना जो कल्चर है उस पर भी रहता हूँ मैं हमेशा और वो बैलेंस बना के रखता हूँ। तो उसी वजह से मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि मैं
अभी बहुत टाइम से बाहर हूँ, ऐसा कुछ फील नहीं होता। तो इसी वजह से मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आपको बैलेंस रखना है दोनों चीज़ों में। आपको बिल्कुल भी अपना कल्चर पीछे नहीं छोड़ना, उसको भी बनाए रखना है, ताकि आप जब वापस इंडिया जाओ तब आपको कुछ नया चेंज ना लगे। खुद में चेंज मतलब अपने एक्सेंट में चेंज मत लाओ, ये बहुत बुरी चीज़ है एक्चुअली। और आपका अपना जो लाइफस्टाइल है, आपकी जो ऐसे दिखाओ मत कि आपके पास कुछ लग्जरी है और ये सब चीज़ें हैं। अपना जो चेंज है ना वो आपके एजुकेशन में लाओ, आपका जो क्लास है उसमें लाओ, ताकि आप कुछ बेहतर चीज़ें कर पाओ। मुझे ऐसा थोड़ा मोटिवेशन टाइप लग रहा होगा आपको, लेकिन मैंने जो पिछले 2 सालों में ये चीज़ें सीखी है ना, मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि हाउस बिल्डिंग एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है, जो मतलब जो लोग भी कर रहे हैं ना उनको पता होगा। क्योंकि ऐसा कोई प्रोग्राम है नहीं एक्चुअली जो आपको पैसे दे रहा है और आपके साथ में डिग्री भी आप पढ़ रहे हो। क्योंकि ये सब चीज़ें तो अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन बुरी चीज़ें तो बहुत सारी है जर्मनी में जो आप कर सकते हो और हो जाती है आपसे। क्योंकि पार्ट टाइम जॉब के साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ना ये बहुत मुश्किल चीज़ है। जो लोग करते हैं उनको पता है बहुत लाइफ डिफ़िकल्ट होती है। अगर आपको किसी अपॉर्चुनिटी मिली है हाउस बिल्डिंग जैसी, और फिर और भी चीज़ें मिली है अगर आपको, तो उसके साथ रहो, उसको कंप्लीट करने की कोशिश करो, तो आपको बहुत सारे जो बेनिफिट्स हैं इन फ्यूचर मिलेंगे। और मैं इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन शेयर करना है और सब चीज़ें यूट्यूब की वजह से वगैरह, लेकिन बस ये मुझे लगता था इसलिए मैं वो शेयर कर रहा हूँ। मेरा जो ओपिनियन है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और इसके पीछे का रीज़न यही है कि जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको थोड़ा बहुत उससे नॉलेज मिले और फिर है ना उनको चीज़ें अच्छे से पता होंगी। तो आई होप कि आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे तो प्लीज़ लाइक इट, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।